নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। तो हम लोग स्कंद 3 अध्याय 31 में हैं। आज हम लोग 35 से 41 श्लोका तक करेंगे। 35 श्लोका। न तथास्य भवेन्मोहो न तथा भवेन्मोहो बन्धश्च अन्यप्रसंगत योषि संगात यथा पुंसो यथा संगी संगत। पढ़िए नंदिनी माता जी, पढ़िए। धन्यवाद। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। पढ़िए। स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है, अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह है। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभागों आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थ आश्रम में सीमित प्रतिबंधों के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में स्त्री संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है, और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि स्त्रियों की संगति इतनी दूषित होती है कि स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति लोग आसक्त हो जाते हैं, लेकिन उस स्त्रियों के प्रति जो आसक्त रहता है उस पुरुष से भी संगति से भी हम लोग ये भौतिक आसक्ति में पड़ जाते हैं। जो दूसरा कोई स्त्री संगति है उससे भी हम लोग करते हैं संगति, उसका भी करेंगे तब भी हम लोग। हरे कृष्णा। हम लोग उससे भी हम लोग भौतिक आसक्ति में पड़ जाते हैं। और बाकी तो ये इसका तात्पर्य सेकंड पैरा में लिखा है, 3 आश्रम में स्त्रियों से नितांत संगति नितांत वर्जित बताया गया। सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही ये मिलने जुलने की छूट दी गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं तब 36 श्लोका। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तत् उपदर्शित रोहित भूत्वा सो अन्धावत् ऋक्षरूपी हत
ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो मृग रूप में नि, निर्जल निर्लजता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तो ब्रह्मा का स्टोरी सबको पता ही है कि वो अपने पुत्री को बनाकर उस पर ही मोहित हो गए थे। वही यहाँ पर कहानी बताया गया। तात्पर्य पढ़िए माता जी। ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिवजी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, तो सामान्य बद्ध जीव की क्या बिसात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से न मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मनुष्य प्रेमांत हो जाता है और इंद्रियां पुत्री, माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन। कर लीजिए माता जी। कौन सी माता जी का है? म्यूट कर लीजिए। सुषमा साहू माता जी। ठीक है, पढ़िए माता जी। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है, क्योंकि वे कामदेव या काम वासना को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर काम को कैसे बस में किया जाता है, किस भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए, ये सब बताया गया। मदन मोहन नाम ही भगवान है जो कामदेव या काम वासना को बस में कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ मदन मोहन की सेवा करने से ही हम लोग अपनी इंद्रियों को अंकुश लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। इंद्रियों के बस में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। तो तात्पर्य में किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग 37 श्लोका। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को न खंडित पुमान ऋषि नारायण मृतो यो माया ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से पिंकी बोलिए। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ऋषि नारायण किसे बोला जा रहा है? भगवान को। नर नारायण रूप है ना वहां पे बद्रीनाथ में, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा। तो वही है एक जो अपनी इंद्रियों को स्त्री रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, और सभी लोग हो जाते हैं। मनुष्य, देवता, पशु सभी लोग इंद्रियों स्त्री से आकर्षित हो जाते हैं। और किसका हैंड रेस है बताइए? माता जी का नाम नहीं दिखाई पड़ता। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसमें लिखा है तात्पर्य में आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है। उसके बाद लिखा है जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। तो जिनसे मतलब ब्रह्मा जी से? हाँ, मरीचि ऋषि उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी से। ठीक है। कई ऋषि भृगु मुनि को, कई ऋषि उनसे उत्पन्न हुए। आया तो था पिछले
सेकंड अध्याय में ये सब आया था, कौन कौन ऋषि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ये आगे भी लिखा है, देखिए यहाँ पे, मरीचि से फिर कश्यप मुनि। पढ़िए माता जी, तब बात समझ में आ जाएगा। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य, और कश्यप मुनि तथा मनुओं से विभिन्न देवताओं तथा मनुष्य को उत्पन्न किया। किंतु इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, स्त्री ही है जो जिससे सभी लोग आकर्षित हो जाता है। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, उनसे मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि से कश्यप मुनि और फिर अन्य और ऋषि, और कश्यप मुनि और मनुओं ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनु से ही सभी, मनु शत्रुपा से सभी ये हम लोग उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री रूपी माया की जादू से मोहित न हो। सभी लोग, तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी लोग विषयी जीवन के प्रति आकर्षित हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? स्त्री ही सब जड़ है इंद्रियों के लिए। ठीक है, हम लोग 38 श्लोक करते हैं। तब वलम में पश्य माया, बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम, स्त्री मैया या करोति पदाक्रांतन, या करोति पदाक्रांतान् भ्रूवृजिभ्रेण केवलम, केवलम। हरे कृष्णा, साधु प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहाँ है हम लोग? प्रभु जी 38 श्लोक 38। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। Just try to understand the mighty strength of my Maya in the shape of a woman. तो क्या लिखा है हिंदी में पहला पार्ट? तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो। स्त्री रूपी मेरी माया, okay. Okay. Kindly try to understand the mighty strength of my Maya in the shape of a woman, who by the mere movement of her eyebrows can keep even the great conquerors of the world under her grip. Hare Krishna. Very, very powerful purport. I mean, translation. Let's see the purport. Yes. विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त है जहां एक महान विजेता किसी क्लेओपात्र के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहा है। क्लियोपैट्रा। क्लेओपात्रा। क्लेओपात्रा के सौंदर्य पर मुक्त होता रहा है। मनुष्य को स्त्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। आखिर यह किस स्रोत से उत्पन्न हुई? वेदांत सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। उसमें कहा गया है जन्मान्तस्य यतः, जिसका अर्थ है कि भगवान या परम पुरुष ब्रह्म या परम सत्य ही वह स्रोत है जहाँ से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी स्त्री की सम्मोहक शक्ति तथा ऐसे आकर्षण के प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे।
और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रकट होते होंगे। Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी से एक बार समझाइए। हाँ, ये लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। द कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ अ वुमन and man's susceptibility to such attraction must also exist in the Supreme Personality of God, in the spiritual world, and must be represented in the transcendental pastime of the Lord. So ये दोनों चीज भगवान के दिव्य लीला में मिलता है। क्या? पहला नंबर, कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ वुमन। कौन सा लीला में आप लोग देखे हैं कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ वुमन? भगवान के कौन सी लीला में आपने देखे हैं? हिंदी में क्या लिखा है कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ वुमन का? क्लेओपात्रा। स्त्री की सम्मोहन शक्ति, स्त्री की स्त्री की सम्मोहन सम्मोहन शक्ति। शक्ति। ओके, इसका कुछ उदाहरण दीजिए शास्त्र से। मोहिनी रूप, मोहिनी रूप। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे मोहिनी रूप और समस्त असुर और देवता लोग को आकर्षण किया। ओके, और मैन ससेप्टिबिलिटी टू सच अट्रैक्शन, उसका क्या है? हिंदी में लिखा है। और पुरुष का शक्ति के प्रति पुरुष के आकर्षण, पुरुष के आकर्षण शक्ति के प्रति, ऐसे कुछ लिखा है क्या? समझ नहीं आता। हाँ प्रभु जी, शक्ति के प्रति पुरुष का आकर्षण। हाँ, ऐसा भी कुछ उदाहरण दीजिए दिलीप प्रभु। फिर भगवान जो बन जाते ना। हाँ करेक्ट, उसी लीला में हम लोग देखते हैं महादेव कैसे फंस जाते हैं। तो ये दो चीज भगवान में भी होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हम लोग तो भगवान के अंश हैं, उन्हीं का जो गुण है वो हम लोग में भी आया है। समझ में आया सुषमा माता जी? प्रभु जी हाँ। तो शिव जी भी भगवान का ही अंश है, भगवान ही है, सॉरी नॉट अंश, भगवान ही है। शिव जी भगवान का तमोगुण का अवतार है, और मोहिनी रूप तो साक्षात विष्णु है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े माता जी। भगवान परम पुरुष है, अर्थात परम नर है। जिस प्रकार सामान्य नर में मादा के प्रति आकृष्ट होने की चाह रहती है, वही उत्कंठता भगवान में भी पाई जाती है। वे भी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मुक्त होते हैं। प्रश्न यह है कि यदि वे ऐसे स्त्री आकर्षण द्वारा मुक्त होते रहते हैं, तो क्या वे किसी भौतिक स्त्री द्वारा आकृष्ट होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इस संसार के लोग भी स्त्री आकर्षण का परित्याग कर सकते हैं, यदि वे पर ब्रह्म द्वारा आकृष्ट हो। हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। एक सुंदर वेश्या ने अर्धरात्रि में उन्हें आकर्षित करना चाहा, किंतु वे भक्ति में और भगवान की दिव्य प्रेम में स्थित थे, अतः उसके द्वारा मोहित नहीं हुए। उल्टे उन्होंने अपनी दिव्य संगति से उस वेश्या को महान भक्त बना दिया। अतः भौतिक आकर्षण परमेश्वर को आकृष्ट नहीं कर सकता। जब वे किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं, तो वे उस स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वह स्त्री राधा रानी है। गोस्वामियों ने बताया है कि राधा तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति का प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे अपनी अतरंगा शक्ति से स्त्री उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज प्राकृतिक है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। भौतिक जगत में यह विकृत होकर प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए अनेक उन्माद होते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आगे। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होकर राधा रानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले, तो भगवत गीता का यह कथन परम दृष्टा निर्वर्तते सत्य सिद्ध हुए। एक बार राधा तथा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित होने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। हाँ, तो ये भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? हायर टेस्ट वाला। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दर्शन निवर्तते। तो अगर कुछ बच्चे को अगर अट्रैक्ट करना है, बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो बच्चे को क्या देना पड़ेगा? मिठाई दीजिए, चॉकलेट देना पड़ेगा। हाँ चॉकलेट देना पड़ेगा। तो फिर बच्चा मिट्टी छोड़ के चॉकलेट खाएगा।
तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति को स्त्री के प्रति आसक्त है तो उनको क्या देना पड़ेगा? उनको भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, भगवान का साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर भगवान का सुंदरता देखकर फिर भूल जाएगा। तो ये तो थियोरी है। प्रैक्टिकली भक्त लोग को क्या करना चाहिए जब ये ऑपोजिट जेंडर के प्रति आसक्त हो? इसका भी कुछ सोल्यूशन बताइए। हमने बहुत बार क्लास में बताया, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यस, कुछ माता जी। मंत्र उच्चारण बोले थे ना आप प्रभु जी? हाँ, कौन सा? अभी सब खाता खोलने गया। ओके, क्या कर सकते हैं? एक तो आप स्मरण कर सकते हैं, जो ये जो हम लोग शास्त्र रेगुलर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसमें तो ये इसका बहुत बार उल्लेख आया है कि भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए हमेशा। तो ये काम वासना से कोई बच सकता है। ये काम वासना से सब बच जाता है इस जगत में। श्रील प्रभुपाद कितना लेक्चर में बताया, ये काम वासना ही सबसे बड़ा कारण है इस जगत में बार बार हम लोग को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमने का। दैट इज द मेन रीजन। तो ये सब याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए, और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान का भक्त लोग उस समय कॉल करना चाहिए ना। सोचिए, बहुत व्यक्ति काम वासना से पीड़ित हो गया, इमीडिएटली ट्राई टू एसोसिएट विद डिवोटीज, डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को, भक्ति कृष्ण को लाइए पिक्चर में। और मंत्र के द्वारा भी आप अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। ये तो एक बहुत पावरफुल मंत्र है। सुख भीष्म प्लवांगमा, क्या था पूरा श्लोक? सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा। ये 5 संतों का नाम लिया गया। ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इन लोग का नाम लेने से शरीर में वो शक्ति आएगा काम वासना को विरोध करने का। ओके, सो ये श्लोक तो सबको कंठस्थ होना चाहिए। सनत कुमार देवर्षि नारद, सनत कुमार देवर्षि, सुख यानी सुखदेव गोस्वामी, भीष्म, प्लवांगमा। प्लवांगमा कौन है? हनुमान जी। ये 5 भक्त जो है ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो इन लोग का नाम लेने से इतना पावरफुल इन लोग का नाम कि इन लोग का नाम लेने से भी व्यक्ति काम वासना से बच सकता है। ओके, या सो दीज आर द प्रैक्टिकल रेमेडीज जब व्यक्ति काम वासना से पीड़ित होता है। और याद रखिएगा, कभी ऐसा दृश्य जो कामी दृश्य है, लस्टिड दृश्य है, ये पहले बार अगर कहीं देख लिया, सोचिए आप कहीं से गुजर रहे हैं और ऐसा कुछ दृश्य आपको देख लिया, जैसा अजामिल ने देखा था, तो पहले बार देख लिया, वो तो बाय कोइंसिडेंस, ठीक है दिलीप प्रभु, फिर उसको दोबारा देखना नहीं चाहिए। किंतु लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड टाइम देखते हैं। सेकंड टाइम क्यों देखते हैं? फॉर क्रॉस चेकिंग। अरे क्या देखा? लेकिन थर्ड टाइम अगर व्यक्ति फिर से उसको देखता है तो वो क्या है? इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो क्या करना चाहिए? पहले बार देखने से ऐसे दृश्य तुरंत वो स्थान को परित्याग करना चाहिए। क्रॉस चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देना चाहिए, हाँ वो गलत दृश्य है, इस स्थान को परित्याग करना चाहिए। ठीक है, क्रॉस चेक भी अगर कर लिया फिर भी तुरंत हट जाइए उस स्थान से, क्योंकि अगली बार अगर फंस गया तो अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। ओके, फिर से ये पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए प्लीज। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होकर राधा रानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले, तो भगवत गीता का यह कथन परम दृष्टा निर्वर्तते सत्य सिद्ध हुए। एक बार राधा तथा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित होने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। राधा तो एक तो है भगवान राधा कृष्ण का भजन कीर्तन पे आकृष्ट होना, ठीक है, वेरी नाइस, बट एट द सेम टाइम अगर कोई भौतिक ऐसे परिस्थिति हो रहा है जहां आपको बार बार फेस करना पड़ रहा है, तो वो परिस्थिति से बचना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं ये भी करूंगा और भगवान की भक्ति भी करूंगा। देखते हैं भगवान के भक्ति से तो लिखा हुआ है परम दृष्टवा निवर्तते, हमको ये काम वासना से बचा दे। नहीं, ऐसे चुनौती खुद को नहीं देना चाहिए। एक तो भगवान से आसक्त होना चाहिए, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली
ऐसा गलत संगत या गलत दृश्य से अपने आप को हटा लेना चाहिए, उस स्थान से हटा लेना चाहिए। क्या उदाहरण दूं एक, या सोचिए कोई कोई आप स्थान में है जहां ऐसे गलत व्यक्ति, क्या बोला, सोचिए कोई ऑफिस में आप नौकरी करते जहां ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत गलत पोशाक पहनते हैं या ऐसे कुछ, और आपको रेगुलरली उसको फेस करना पड़ रहा है। सो यू हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन। आप बोल नहीं सकते कि मैं तो भगवान का शरण ग्रहण किया जब करूंगा, लेकिन आपका सामने वाला टेबल में बैठा हुआ है, यू कैन नॉट से दैट, सो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। आपको प्रॉपर स्टेप्स लेना चाहिए, यू नो, टू अवॉइड सच सिचुएशन, सच एम्बैरेसिंग सिचुएशन। हाँ, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसा बहुत परिस्थिति आ सकता है व्यक्ति का अलग अलग तरीका से। सो यस प्रभु जी, अपना बैठने का स्थान चेंज करना चाहिए। यस, भक्तों को अपना भक्ति लता बीज को बचाकर अपने आसपास भक्तों को भी रखना चाहिए ताकि उनसे डिस्कस कर बातचीत करके भगवान के प्रति ध्यान जाए। कोई अगर भक्त बोलेगा मैं तो जप करता हूँ, मैं तो क्लास करता हूँ, मैं 4 नियम पालन करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो बोला मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं इधर बैठे ही रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इमीडिएटली उसको संकल्प करना चाहिए कि कैसे इस परिस्थिति से मैं अपने आप को बचाऊं, एंड प्रैक्टिकली स्टेप्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आलसी होता है, जो होगा होगा भगवान कर लेगा ठीक। भगवान तो बुद्धि दिया है आपको ये समझने के लिए कि कुछ गड़बड़ है, अभी ठीक तो आपको करना पड़ेगा, भगवान सही होता करेगा। ओके, ये जस्ट एक रॉ एग्जांपल दिया। आगे राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। इसकी पुष्टि यमुनाचार्य ने की है। उनका कथन है, चूंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका हूँ, अतः जब भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है या किसी स्त्री के साथ प्रसंग का स्मरण हो आता है तो मैं उस पर थूकता हूँ और मेरा मुख घृणा से भर जाता है। जब हम मदन मोहन तथा कृष्ण एवं उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होते हैं और हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात स्त्री का सौंदर्य हमें आकृष्ट नहीं करता। हरे कृष्ण। यहाँ यमुनाचार्य ने तो थूका था, ऐसे बोलता है कि ऐसे थूक रहा। हम लोग को क्या करना चाहिए? तो ऐसा दृश्य के समय, ऐसे ऐसे परिस्थिति के समय अपने आप को जोर से नहीं बोलना चाहिए। नो, विश्वरूप प्रभु बताते हैं, नो, ऐसा जोर से बोलना चाहिए नहीं, ऐसे बोल के अपने आप को हटा लेना चाहिए उस स्थान से। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत प्रैक्टिकल चीज श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे तात्पर्य में। अगला श्लोक 39 नंबर, कितना तक है माता जी? 41 तक प्रभु जी। ओके। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योग सपाराम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानि रयद्वारमस्य यस। आगे अनुवाद। जो योग की पराकाष्ठा अभी को साउंड लाउड प्राप्त आना चाहिए, थोड़ा स्पीकर को सामने रखिए ना। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार के तुल्य है। तो नेवर एसोसिएट विद एनी अट्रैक्टिव वुमन। तो अपने आप को बचा कर रखना चाहिए ऐसे। तात्पर्य हरे कृष्ण। यस, कितने में नंद प्रिया माता जी। ये चीज तो स्त्रियों लोग के लिए भी लागू होता है, तो फिर वो लोग अपने को कैसे हटा के रखेंगे दिमाग से? हाँ, स्त्री लोग को लिए भी लागू होता है, एब्सोल्युटली दोनों के लिए लागू होता है। सो एक तो है अपने हस्बैंड के प्रति चेस्ट होना चाहिए, अपने हस्बैंड को
प्रति अगर चेस्ट होगा कोई वुमन तो ऑटोमेटिकली दूसरे पुरुषों के प्रति उनका ऐसे धारणा नहीं आएगा, गलत धारणा नहीं आएगा। वन शुड बी वेरी वेरी चेस्ट। चैस्टिटी के लिए सती अनुसुईया और सीता मैया ऐसे महान महान व्यक्तियों का बारे में श्रवण करना चाहिए। मैं आज ही सुबह राधा श्याम प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें राधा श्याम प्रभु के यही प्रसंग के बारे में राधा श्याम प्रभु बता रहे थे। तो ऐसे श्रवण करना चाहिए। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ये तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है काम वासना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए और जो वैष्णव एटिकेट्स माताओं के लिए बताया गया है वो सब फॉलो करना चाहिए। जैसे एक सिंपल एटिकेट है, हमेशा हेड कवर करके रखना चाहिए, ये सब लिखा गया है। फिर अपने आप को अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनना चाहिए। ये सब एक्चुअली वन हू कीप्स हरसेल्फ इन अ वेरी क्लीन सात्विक वे, उनका ऑटोमेटिकली दूसरों के प्रति सात्विक दृष्टि होगा, अपना साधना स्ट्रॉन्ग करने से एक्सेट्रा। दीज थिंग्स saves us from all the 6 शत्रु। योग की पराकाष्ठा। श्रील प्रभुपाद का वो बहुत फेमस उदाहरण आता है। श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद में थे तो श्रील प्रभुपाद के साथ उसी स्थान में कोई एक श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, we faced a sweeper's wife. She always was so perfectly dressed. Even she was a sweeper's wife. सोचिए, प्रभुपाद को वो याद है, एक जमादार का स्त्री। She also used to help her husband in cleaning the roads, but she was so chaste and she was properly dressed. प्रभुपाद उनका उदाहरण देते हैं, सोचिए। तो ऐसे कभी-कभी ऐसे कैरेक्टर जैसे माताओं का, आप लोग भी आग बंद करने से ऐसे बहुत भक्त लोग तो बहुत भक्त लोग हैं। अभी हम लोग तो मैक्सिमम भक्त लोग की संगति करते तो अभक्त का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन उनमें से भी आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति जो बहुत माने ये सब चीज में बहुत परफेक्ट है, निपुण है, कॉशियस है, केयरफुल है, ऑटोमेटिकली पता चलता है। वैसे ही आप लोग ऐसे कुछ प्रभु लोग को भी सोच सकते हैं जो ये सब माताओं के साथ बिहेवियर में, जिसका कैरेक्टर से पता चल जाता है उनका कैरेक्टर कितना क्लीन है, आचरण कितना शुद्धता है आचरण में, ऐसे पता चल जाता है सबको। स्पेशली हमने सुना है कि women have a sixth sense, जिससे उसको पता चल जाता है कि इनका चरित्र, कौन पुरुष का चरित्र में कुछ गड़बड़ है। I heard this, मीन्स ये तो हमने ऐसे डे टू डे लाइफ में सुना है, कभी शास्त्र में पढ़ा नहीं। So my point is, so we also should aspire to be someone like them, correct? अब ये भक्तों के संगत में तो हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ उदाहरण तो निकल ही आता है ना भक्तों के संगत में से। यस प्रभु जी। यस, आगे। योग की पराकाष्ठा इति पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के विज्ञान तथा तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्धात् आत्मलाभ शब्द आया है। आत्म का अर्थ स्व या आत्मा है और लाभ का अर्थ है उपलब्धि। सामान्यतः बद्ध जीव अपनी आत्मा या स्व को खो चुके हैं, किंतु जो योगी है वे आत्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। यहाँ आगाह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँचना चाहते हैं, उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त पाखंडी हैं जो यह सलाह देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भरकर स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानव तो ये सब बोगस
फिलोसफी एंड इंस्टीट्यूशंस है जो ये सब सिखाता है। एक तो बहुत प्रसिद्ध है पुणे में, नाम नहीं लूंगा, बोलता है कि जितना भी बुरे आदत है इतना तीव्रता से करो कि उससे आप थक जाओ। जैसे उदाहरण देता है कि इतना सिगरेट फूको कि लास्ट में सिगरेट के प्रति घृणा आ जाए और छोड़ दो आप। क्या बेवकूफ जैसा थ्योरी देता है। कितना फेमस है पुणे में, हाँ, बहुत वर्ल्ड फेमस आश्रम है। वहां जाकर देखिएगा सब फॉरेनर लोग आ गए हैं। बोलता है जितना भी ऑपोजिट जेंडर के साथ संगत करना है करो, जब तक तुम ना थक जाओ और फिर ये सब बुरी आदत छूट जाए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आग में आप घी डालोगे और घी डालते जाओगे तो ये मत समझिए कि कभी आग बुझ जाएगा। आग में घी डालोगे, जितना आप सोचो ज्यादा घी डालो और 2000 किलो डाल दो, क्यों? फिर आग बुझ जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा, आग और तीव्रता से जलेगा, पूरा जला देगा आपको। आगे एक फेमस श्लोक है इस प्रसंग में, मेरे बाद आप लोग सब दोहराइए। क्या था वो चाणक्य पंडित का? बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, बोलिए। तरुणावस्था तरुणीयासक्ता, वृद्धावस्था चिंतामग्ना, परब्रह्मणि कोपि न सक्ता। तो बता देते कि परब्रह्मणि कोपि न सकता है, भगवान के बारे में कोई आसक्ति नहीं हो रहा है। बचपन में खेल कूद, बाल्यावस्था क्रीड़ा आ सकता है, खेल कूद में आ सकता है, उसमें चला गया 10-15 साल। हम लोग का चला गया ना खेल कूद में, क्रिकेट फुटबॉल, इसमें 15-20 साल चला गया, साथ साथ पढ़ाई भी। और फिर तरुणी अवस्था तरुण आ सकता है, फिर टीनेज में आने से फिर वो लड़की के पीछे घूमना, उसमें 10 साल 15 साल चला गया, शादी तक, है ना। फिर उसके बाद वृद्धावस्था, मम्मी खाली है। वृद्धावस्था में क्या देखेंगे? सब ये खिड़की के सामने ऐसे गाले हाथ दिए, क्या दिन था वो, कितना अच्छा था वो, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा हो गया, हाय हाय क्या हो गया। ऐसे करके लोग 12-15 घंटा बिता देते हैं ना। तो वृद्धावस्था चिंता मग्न, परब्रह्मणि कोपि न सकते, भगवान के लिए बुलाई, क्लास में आई, ओ प्रभु जी उसके लिए टाइम नहीं है, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसीलिए ये काम बस से हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। आगे किसी भी मानक योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में से 3 ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री से निकट संपर्क की छूट रहती है और ये संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। If however one wants to stick to continued existence in this material world, he may indulge in female association unrestrictedly. अगर इधर परा रहना है तो फिर कर सकते हैं। तो इसलिए चारों आश्रम में से कोई आश्रम चुन करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। जिनको लग रहा है कि हम नहीं, ये स्त्री संग हमारे दिमाग से जाएगा नहीं कभी, ना, तो उनको लिए शादी करके एक स्त्री के साथ उनका फोकस रहना चाहिए। और जिनको लगता है कि नहीं मैं बिना स्त्री संग के रह सकता, तो उनको ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी लोग झुंड में रहता है। ब्रह्मचारी लोग झुंड में क्यों रहता है? सो दैट एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे पाए। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद वो सताएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग तो जंगल में नहीं चला जाएगा। इस्कॉन मंदिर कहाँ मिलता है आप लोगों को? सब शहरों के बीच एकदम प्राइम लोकेशन में है ना। देखिए दिल्ली में जो इस्कॉन मंदिर है कितना प्राइम लोकेशन में, कलकत्ता में जो इस्कॉन मंदिर है एकदम हार्ट ऑफ द सिटी। और मंदिरों में जो हार्ट ऑफ द सिटी होगा तो कितना स्त्री लोग, कितना लड़की लोग आसपास से आएगा सब। लेकिन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए ब्रह्मचारी लोग झुंड में रहता है। झुंड में रहने से कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं वो एक
आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पेंगुइन कैसे बचाता है दूसरे एक दूसरे को। रुकिए। ये सबको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे भक्त लोग माया से, अगर सब भक्त लोग एक साथ रहेगा तो माया माया भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा माया। लेकिन भक्त लोग पूरा प्रोटेक्शन देगा। कोई अगर कमजोर भक्त है उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। क्यों? भक्त का संगत के लिए। तो ये वाला बहुत देखना जरूरी है आप लोगों को, ध्यान से देखिए सब। Challenge stops them in their tracks. The giant petrel. They try to flee, but running isn't an emperor's strong point. A slip is all the petrel needs. The chick is grabbed by his neck feathers. अभी इतना पेंगुइन है, इतना पेंगुइन के बीच में एक बच्चा पेंगुइन है, और ये जो पक्षी है वो उस बच्चा पेंगुइन को खींचने का प्रयास कर रहा है। But the down just falls away. They form a defensive circle and prepare to stand their ground. Despite their chick-like appearance, they are close to a meter tall. Quite a size, even for a giant petrel. The chick towers to full height, protecting those behind. His defiance buys time. It's a standoff. Then, as if from nowhere, an Adelie, the feistiest penguin in the world. He fearlessly puts himself between the chicks and the petrel. Even petrels don't mess with Adelies. भाग्य। तो ये है भक्तों का संगत। कैसे भक्त लोग कमजोर भक्त को बचाते हैं। कमजोर भक्त भी छोड़ा नहीं संगति, उसीलिए बच गया। अगर कमजोर भक्त संगति छोड़ता तो खा लेता उसको पंछी। या आगे हो गया, तो श्लोक का होगा आज का अंतिम श्लोक 40 नंबर, 40 से 41 तक है। 41 तक है। ओके। योपयाति स निर्माया योषि देवानि विनिर्मिता आत्मानो मृत्युम दिने कूपम इवावृतम भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, तो उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। तात्पर्य? कभी कभी बेकार पड़े कुएं को घास फूस से ढक दिया जाता है। अतः यदि कोई यात्री अनजाने उस रास्ते से निकलता है तो उस कुएं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार जब कोई किसी स्त्री की सेवा ग्रहण कर लेता है तो संगति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है। उसकी सेवा स्वीकार करने से मनुष्य पास में बन जाता है। यदि वह इतना बुद्धिमान है
कि स्त्री को नरक का द्वार समझता है तो वह मुक्त होकर उसकी संगति कर सकता है। इसकी मनाही तो उसके लिए है जो दिव्य पद पर उठने की महत्वाकांक्षा रखता है। हरे कृष्णा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बोल रहे हैं अभी प्रभुपाद जी। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर दोज हु एस्पायर टू असेंड द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, यानी जो भक्ति में बहुत सीरियस है, जो भक्ति के अलावा और जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, उसके लिए ये सतर्क रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी आश्रम ज्ञान करना चाहिए, उनको कभी स्त्री का संगत नहीं करना चाहिए। फिर उसको उनके लिए नरक का द्वार होगा। क्या होगा? उनको फिर बाद में गृहस्थ बनना पड़ेगा। प्रभुपाद बताते थे, कितना एक दो लेक्चर में बताते हैं, एक्सेप्टिंग गृहस्थ आश्रम मीन्स 50% स्पिरिचुअल सुसाइड। एकदम ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बताया। आगे 50 वर्ष पूर्व तक हिंदू समाज में ऐसी संगति वर्जित थी। पत्नी अपने पति से दिन में नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि गृहस्थों के अलग रिहायशी मकान होते थे। रिहायशी मकानों के अंतःपुर स्त्रियों के निमित्त होते थे और बाहर के कमरे पुरुषों के लिए। स्त्री द्वारा की जाने वाली सेवा भले ही मोहक प्रतीत हो, किंतु ऐसी सेवा ग्रहण करते समय मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री मृत्यु का द्वार है या कि आत्मविस्मृति है। वह आध्यात्मिक बोध के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। हरे कृष्णा। So one should be very careful in accepting service rendered by women. May be very pleasing, but one should be very cautious in accepting such service. बहुत careful रहना चाहिए। Otherwise, प्रभुपाद क्या बताते थे? भक्ति जीवन is like devotional life. Devotional life is like walking on razor blade. प्रभुपाद बताते हैं walking on razor blade. Razor blade देखे आप लोग, जिससे दाढ़ी बनाता है? प्रभु हम लोग तो दाढ़ी नहीं बनाते, तो वो रेजर ब्लेड के ऊपर सोची चलना है, वो है भक्ति जीवन। कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो गया ना, कट सकता है। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। तो ये सब कौन बता रहा है? ये सब शिक्षाएं कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कपिल मुनि ये सब शिक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने बनाया, भगवान जिन्होंने बनाया उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं। तो ये डोंट डाउट अबाउट दीज टीचिंग्स। स्त्री को बनाया क्यों प्रभु? हाँ जी, स्त्री को बनाना ही नहीं चाहिए था भगवान को। फिर पुरुष नहीं बनता। ओके, अगला श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायान् रभयात् मन्मायां शबयात् ऋषभ, यार ऐसे लिखा है इंग्लिश में, आज ऋषभायते त्रित्वम स्त्री संगता प्राप्तो वित्तपात्य गृहा प्रदाम। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला समझता है। प्रभु आज सर ये फ्राइडे क्लास में डॉक्टर प्रभु जी यही स्त्री के वाला प्रसंग में एक प्रभुपाद का बताए थे कि कैसे स्त्री के आसक्त होने पे वो महान योगी थे, मतलब बहुत बड़े डिवोटी थे। प्रभुपाद जी बताते हैं, तो वो एक माता जी आती थी टेम्पल में, तो वो उनको देख के बहुत मतलब बहुत उनको देख के आकर्षित होते थे। तो वो बहुत अच्छी लगती थी उनको। तो फिर उनके बारे में सोचते सोचते फिर उनका मतलब देह रख दिए। फिर वही वो स्त्री के रूप में ही जन्म लिए और चेहरा भी वही माता जी का ही प्राप्त किया उन्होंने, जिनके रूप में हंसते हुए थे। और वो जहाँ वो माता जी जिस देश में रहती थी कंट्री में, उसी देश में उनका जन्म भी हुआ। तो यही प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे आसक्ति होती है वैसे ही जन्म भी मिलता है। तो यही प्रसंग अभी आया है
पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री के रूप में ही प्राप्त करता है। अरे अरे, हम लोग ये देखेंगे आगे भी माता जी, ये पुरंजन उपाख्यान में हम लोग देखेंगे कैसे पुरंजन को पुरंजन ही बनना पड़ा अगले जन्म में। आगे इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। हरे कृष्णा। यस शशि माता जी। प्रभु जी अनुवाद में लिखा है, मूर्खता बस माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला समझता है। ये नहीं समझ में आया। A living entity, as a result of attachment to a woman in his previous life, has been endowed with the form of a woman. Foolishly, अभी इस जन्म में माता जी वो अपने पति को देखते हुए, ठीक है, पिछले जन्म के बाद इस जन्म का बात किया जा रहा है, has been endowed with the form of a woman. तो पूर्व जन्म में वो पुरुष था, इस जन्म में वो स्त्री बन के आया. Foolishly looks upon Maya in the form of a man, her husband. अभी उनका हस्बैंड को माया के रूप में देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि उससे सब कुछ मिलेगा, पैसा, संतान, घर और बाकी जितना सामग्री. समझ में आया? ओके, ठीक है प्रभु। इस जन्म में कंटिन्यू प्लीज माता जी। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो वह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्रों में स्त्री के सतीत्व तथा मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य है। ये जीवात्मा के कमीज तथा कोट की तरह है। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है। आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। प्रत्येक जीव अभी टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी इस सेंटेंस से टॉपिक चेंज हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस तात्पर्य से कि पति को अपने स्त्री के प्रति आसक्त होना और स्त्री को अपने पति के प्रति आसक्त होना, दोनों में बहुत अंतर है। सबको क्या ये समझ में आया? क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? कोई बता पाएगा? तो हम समझेंगे कि आप लोगों को तात्पर्य समझ में आया। नहीं समझ में आया प्रभु जी। प्रभु क्वेश्चन एक बार रिपीट और करिए। इसमें बोला गया है कि अगर पत्नी पति के प्रति आकर्षित होता है तो अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लेता है, लेकिन अगर पति पत्नी के प्रति में आकर्षित होता है तो उसको नीचा, माने स्त्री के जन्म को थोड़ा नीचा बोला गया है, तो उसको स्त्री के रूप में वो नीच जिसको बोला गया उसमें जन्म। इट इज नॉट इक्वल टू, ओके, सो इक्वल नहीं है, वो स्त्री जन्म को नीच बोला गया। सो पत्नी अगर पति के प्रति आसक्त होता है, उनका सेवा करता है, तो ऐसे ही पत्नी को भक्त पति का भजन का हिस्सा भी मिलता है ना। शास्त्र में लिखा है बहुत जगह, करेक्ट, लेकिन नॉट वाइस वर्सा। सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन? टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज, जितना भी सामग्री जो चाहिए सो दैट मेंटेनेंस के लिए वो प्रोवाइड करना है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ वुमन? टू सर्व द हस्बैंड। सो राधेश्याम प्रभु फेमस बताते हैं, वन शुड बी affectionate but not attached. One should be affectionate but not attached. But attachment for a woman for her husband is good for her spiritual progress. मैं फिर बता रहा हूँ, attachment for a woman for her husband is good for her spiritual progress. Attachment for a husband for her wife, for his wife, sorry, is not good for his not good.
नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये सूक्ष्म तत्व लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, कोई अगर समझ ले तो बहुत बढ़िया बात है। प्रभु स्त्री का तो समझ में आएगा, पुरुष का नहीं समझ में आया। हाँ, पुरुष का फॉल डाउन होगा। तो पुरुष का क्या दायित्व है? यू प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज। पुरुष इज लाइक अ प्रोवाइडर, प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज, ये सब प्रोवाइड कर दीजिए, प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोवाइड फाइनेंस, प्रोवाइड ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड। बट इफ यू गेट अटैच्ड, द कॉन्सिक्वेंसेस आपका फॉल डाउन हो सकता है, बिकॉज निम्न योनि मिल सकता है। अभी ये मत रखिएगा कि प्रभु फिर हम लोग का सबका क्या निम्न योनि, हम लोग तो स्त्री है। नहीं, आप लोग सब भक्त हैं। भक्त जब होता है कोई व्यक्ति तो वो शारीरिक स्थिति से आस्ते आस्ते निकल आता है। डिवोटी इज नॉट ऑन अ बॉडीली प्लेन, सो वो अपने आप को ये सब चीज लागू नहीं होगा उनके लिए। ओके, आगे। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए हरे कृष्णा। अधिक अवसर मिलते हैं। अर्थात भोग्य, लेकिन भोग्य किसके लिए? भगवान के लिए। नो हस्बैंड शुड थिंक दैट ये तो मेरा भोग्य का वस्तु है। नो, ऐसा नहीं। ये शशि माता जी। प्रभु जी, ये यहाँ पे एक लाइन गया है, स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य, वे जीवात्मा के कमीज तथा कोट की तरह। हाँ, आत्मा के लिए तो सूक्ष्म शरीर भी कोट जैसा है ना। जब वो आत्मा जब भगवान के साथ भगवान के धाम में जाता है, तब क्या ये सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है? नहीं। सूक्ष्म शरीर को ले जाता है क्या मन बुद्धि अहंकार? एकदम नहीं। सब छोड़ के जाता है, क्योंकि उनका पूरा दिव्य चिन्मय आत्मा हुआ, वही जाता है भगवान के धाम में। ये सूक्ष्म शरीर कब आए, मन बुद्धि अहंकार कब, ये सब सवाल कब उठता है? जब व्यक्ति का पतन होता है भगवान के धाम से नीचे, उस समय ये सब मान बुद्धि अहंकार का सवाल उठता है। भगवान के धाम में तो ये सब का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। क्लियर है? तो स्थूल शरीर कमीज हो गया और सूक्ष्म शरीर कोट, दोनों ही। अरे किसी को कोट बोलिए, किसी को कमीज बोलिए, लेकिन मूल वस्तु क्या है? बाहरी आवरण है, आत्मा का नहीं है। इसको कोट बोलिए, इसको स्वेटर बोलिए, जो भी बोलिए, समझना यही है कि दोनों आवरण है। आत्मा कैसे कुछ लेना देना नहीं है। हिरन में स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं बनता है, आत्मा सिर्फ आत्मा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, हिरन में स्थूल बॉडी कोट है और भीतर अंदर में जो रहेगा वो सूक्ष्म हो जाए। हाँ, सूक्ष्म। हरे कृष्ण। आगे। यस, नंद किशोर प्रभु। हरे कृष्ण वो धन्यवाद प्रणाम। तो ये जो आसक्ति का जो बात हो रहा था, आसक्ति तो कम करने का एक ही मार्ग है, जो हम लोग भक्ति करते हैं। भक्ति के माध्यम से हमारी आसक्ति कम होगी। तो पहले तो भौतिक सभी आसक्ति में ही पड़े हुए थे। एब्सोल्युटली, एकदम। भक्ति का मार्ग में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, ये सब मालूम पड़ गया। और अंतकाल में जो चिंता करेंगे वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। तो सब तो उसीलिए एक दूसरे का सहयोगिता करना चाहिए भक्ति में बढ़ने के लिए। सब पूरा फैसिलिटी देना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को, पूरा सहयोगिता करना चाहिए। हम लोग देखते भी अपने कॉन्ग्रेगेशन में कितना ऐसे सौभाग्यशाली कपल है, हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को सहयोगिता करता है और दोनों कितना अच्छा से भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज द राइट वे टू टेक इट। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। ओके माता जी, एमनी हाथ उठिए। हरे कृष्ण। বলছি যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড় শরীরই হচ্ছে পোশাকের মতো। তাহলে যখন কোনো আত্মা ভগবানের ধামে যায়, স্থূল শরীর তো ছেড়ে যায় এবং তখন সূক্ষ্ম শরীরও ছেড়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ কি সূক্ষ্ম শরীর তখন ব্যালেন্স জিরো, তার মন শুদ্ধিকরণ হয়ে গেছে, বুদ্ধি ভক্তিময় হয়ে গেছে, মিথ্যা অহংকার কিছু নেই, কিচ্ছু মিথ্যা অহংকার নেই। আচ্ছা, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से तो है ही है ना सूक्ष्म शरीर। ये सब 0 हो गया। सब भगवान में मन, भगवान में बुद्धि, मिथ्या अहंकार कुछ है ही नहीं, सब सत्य अहंकार ही बचे। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन के समय एक फैमिली के घर में गए, तो वहाँ माता जी आई, सब भगवत गीता का सारा चीज सुनी, सब मालूम है शास्त्र के बारे में। फिर लास्ट में बोली कि नहीं, हम लोग में तो घर में परमिशन नहीं है कि लेडीज घर के बाहर निकलेगी, माने जाएगी कहीं क्लास करने वैसा।
फिर भी नंबर वगैरह उनका ले लिए, बोले फोन करेंगे आपको। यस, आगे। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर मिलते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर गृहस्थी, गहने, सामान तथा कपड़े की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर दे देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद पर उठना चाहता है, उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध स्थिर हो सकता है, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है। तब वे दोनों समान रूप से भवबंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्नतम योनि का हो, स्त्री हो या कि अल्प श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंचता है। पुरुष को न तो स्त्री के प्रति और न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भवबंधन से छूट सकते हैं। हरे कृष्णा। सो ऑफ कोर्स लास्ट पैराग्राफ में जो बोला है उसको अलग सेंस से लीजिएगा, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। कोई हाथ उठा सकता है, प्रभु अभी तो बताए थे आप दोनों अलग है, अभी तो प्रभुपाद जी बता रहे दोनों एक है ना। स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्त होना है, तो दोनों अलग प्रसंग में बोला गया है। इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए समझने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।